गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें आज हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे, बल्कि हम अपने तीन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नंबर वन कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रॉ डेटा से ग्रुप डेटा में किस तरह लाया जाता है, नंबर वन। सेकंड, कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमने डेटा बनाया है ये हमारा सही है या गलत है। नंबर थ्री, कि आप ये कैसे बनाएंगे क्लास इंटरवल को, क्लास इंटरवल किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम ग्रुप डेटा को किस तरह बनाएंगे रॉ डेटा से। ये जो आपके पास डिजिट्स लिखे हुए ये तमाम रॉ डेटा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसके ज़रिए से हम क्लास इंटरवल के अंदर जाएंगे। ठीक है, और वो फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू का मतलब यह है कि इस डेटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो जब हम ये रखेंगे तो हमारे पास चीज़ क्या निकलेगी, रेंज। ठीक है, अब इसमें जो डेटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 150। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 150। राइट, मेरे पास तो डेटा बना हुआ है, ये मैंने पहले से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है। लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 150 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 41, ये रही। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 41। राइट, तो मेरे पास जो निकलेगा 150 में से आप माइनस करेंगे 41 तो निकलेगा 109। ठीक है, 109। ओके, अब 109 हमारे पास क्या चीज़ निकल आई, ये निकल आई रेंज। ठीक है, ये जो 109 निकली ये हमारे पास निकली है रेंज। ठीक, अब हम क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल बनाने का तरीका क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो आपको क्लास इंटरवल मेंशन कर देता है, लेकिन जहाँ पे आपको मेंशन ना किया हो तो वहाँ पे आप खुद अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये हम रॉ डेटा से हम क्लास फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं तो इसमें नॉर्मली जो है वो क्लास इंटरवल है वो नहीं बताता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स वी अज्यूम 10 क्लासेस। ठीक है, लेट्स वी अज्यूम, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स वी अज्यूम 10 क्लासेस। ठीक है, लेट्स वी अज्यूम 10 क्लासेस। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे आप, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, तो उससे आपकी क्या चीज़ निकलेगी, विड्थ। ठीक है, जिसको हम शो कराते हैं एच से, विड्थ। ठीक है, अभी आपको जब मैं थर्ड स्टेप पे जाऊंगा तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्लासेस की। ऊपर लिखा हुआ है रेंज, रेंज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये जो हमने निकाली है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करके, तो हमारे पास चीज़ निकली थी रेंज। ठीक है, रेंज मेरे पास आ गई 10। अच्छा, विड्थ हम निकाल लें, इसको हम शो कराते हैं किससे, एच से। ठीक है, विड्थ लिखें या एच लिखें, बात एक ही है। नंबर ऑफ क्लासेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस हमने कितनी अज्यूम किए, 10। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस मैंने कितनी अज्यूम किए, 10, और मेरे पास रेंज कितनी निकली थी, 109, वो मैंने यहाँ रख ली, तो ये आ जाएगा 10.9। राइट, अच्छा, ये जो हमारे पास 10.9 आया तो इसका मतलब हमने कितनी क्लासेस कर लें, हम इसको विड्थ को कितना कर लें, पूरा 11 कर लें, क्योंकि 10.9 है इज इक्वल टू, ये हम कंसीडर कर लेते हैं होल 11। ठीक है, 10.9 को हम कंसीडर कर लेते हैं 11 पूरा, क्योंकि 10.9 के बाद 11 ही होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है। देखिए, जब भी आप ये बनाएंगे तो इसमें से
एक चीज़ आप कांस्टेंट रखेंगे और एक चीज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने नंबर ऑफ़ क्लासेस कांस्टेंट कर ली तो मैंने इसको बढ़ा लिया 10.9 से 10.9 को मैंने 11 कंसीडर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10.5 निकलता जब भी आप 11 कर लेते, 10.3 निकलता जब भी आप 11 कर लेते, 9.5 निकलता तो पूरा 10 कर लेते, ठीक है। तो हम एक चीज़ कांस्टेंट, क्योंकि ये सपोज डेटा होता है इसलिए हमने क्या किया कि हम इसको एक चीज़ को हमने कांस्टेंट रख लिया, वो ये चीज़ थी नंबर ऑफ़ क्लासेस, और ये विड्थ थे इसको हमने सपोज डेटा की वजह से हमने इसको राउंड कर लिया, 10.9 को हमने कर लिया 11। और आप जब भी करेंगे हमेशा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्लासेस जब आप बनाएंगे तो आपका हो सकता है डेटा जो है वो मुकम्मल ना आए। मैं अभी आपको आगे समझा दूँगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हमने करनी है नंबर ऑफ़ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी रखी थी, 10। अब सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी मिनिमम वैल्यू से। मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 41। विड्थ कितनी रखी है, 11। आप इसमें प्लस कर दें 11 तो ये हो जाएगा 10 11 52, राइट। 52 के बाद आप मज़ीद 11 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू कैसे आएगी, ये 52 आ रही है तो आप इससे एक नंबर कम लिखते चलिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 51, ठीक है। यहाँ पे 63 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 62, राइट। 11 ऐड कर लें, 74 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 73। क्लियर है बात। आप प्लस कर लीजिए 11 तो ये हो जाएगा 71 ये हो जाएगा 84, सॉरी, ठीक है। अब प्लस कर लीजिए 11, 1 2 3 4 5 6 तो 11 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 96। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 95, राइट। उसके बाद प्लस 11 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 107, तो यहाँ आ जाएगा 106, राइट। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में हम प्लस 11 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 118, तो यहाँ पे आ जाएगा 117, राइट। फिर प्लस 11 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 129 और यहाँ पे आ जाएगा 128, ओके। उसके बाद लास्ट क्लास हो गई 10 वाली तो प्लस कर देंगे 10 तो ये हो जाएगा 110 130 140, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 139। अच्छा, अब प्लस करेंगे 11 तो ये हो जाएगा 151, लेकिन हमने इसको लिखना है पेंसिल से। क्यों लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ये 151 आ रहा है तो 151 का कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा 150 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मिटा दीजिए, आपको पता चलेगा। देखिए, अब मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डेटा करेक्ट है। देखिए, हमेशा डेटा के अंदर मिनिमम नंबर भी कवर होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर भी कवर होना चाहिए, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये डेटा हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू भी कवर हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू भी कवर हो रही है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये डेटा हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर 152 आ जाता, 153 आ जाता, ऐड करते हुए 154 आ जाता तो भी ठीक है, क्योंकि 150 हमारा कवर हो रहा है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप, टेलीमार्क्स कैसे बनेगा। देखें, इसके दो तरीके हैं टेलीमार्क्स बनाने के। या तो आप इस डेटा को सबसे पहले अरेंज कर लें, ठीक है ना। लेकिन अरेंज करने में बहुत सी जगह पे ये डेटा छोटा है, बहुत सारी जगहों पे डेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहाँ पे अरेंज करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप पेपर में बैठे होते हैं, आपका इतना टाइम नहीं होता, हर चीज़ के सेकंड्स में आपका टाइम चल रहा होता है, एक एक मिनट जो है आपका कीमती होता है। तो इसका तरीका ये है, अगर अरेंज करना चाहें तो ठीक है,
आप इजीली अरेंज कर लें। नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखें, मेरे पास 2 ग्रेड हैं, एक A+ है और एक A है। ये एग्जांपल है, ठीक है। ए वाला जो स्टूडेंट है वो 70 से लेके 79% तक ए ग्रेड में ही आना उसने। इसमें 71 का स्टूडेंट हो, 75 का स्टूडेंट हो, 78% का स्टूडेंट हो, उसने ए ग्रेड में ही आना है, राइट है। और अगर ये 80 पे आ गया, अगर ये 80 पे आ गया तो फिर ये ए ग्रेड का स्टूडेंट नहीं रहेगा, ये रह जाएगा A1 इस ग्रेड में स्टूडेंट में आ जाएगा। 81, 82, 84, 89 और जहाँ तक भी जा रहा है 100 तक जा रहा है जो परसेंटेज, ठीक है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई कि हमारे पास एक डिफ़ाइन हो जाती है कि भाई इतने से लेके इतने तक ये इसी ग्रेड में आएगा, इससे ऊपर परसेंटेज होगी तो फिर वो नेक्स्ट ग्रेड में चलेगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो डिजिट लिखा हुआ है 60, ये वाला हम उस विड्थ के अंदर लेंगे जिसमें ये नंबर कवर हो रहा है। देखिए 41 से लेके 51 में क्या 60 आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि 60 बड़ा है, 51 से ही बाहर है। तो 52 से लेके 62 तक में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए 52 से लेके 62 के दरमियान में कितना नंबर आ रहा है? 60 आ रहा है। आप इसको कट कर दीजिए और यहाँ पे एक इस तरीके से ये बना दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 75। क्या 75 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है? नहीं आ रहा, 75 इनसे बड़ा है। इन दोनों के दरमियान में आ रहा है 75, या 63 से लेकर 73 तक आ रहा है? नहीं आ रहा, 75 और बड़ा है। 74 से लेकर 84 एग्जैक्टली आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप ये डाल दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या है, डेटा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट टेलीमार्क्स बनाते चले हैं। जैसे 90 लिया मैंने, 90 का काटा, 90 देखें। अब 90 कौन से में आ रहा है? 85 से लेके 95 तक, 85 से लेके 95 तक में 90 आ रहा है। अब आप ये क्लियर हो रही बात? कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसी तरह 45 देखिए, 45 किस में आ रहा है? 41 से लेके 51 तक में, राइट। 103 किस में आ रहा है? 106, 96 से 106 यहाँ आ रहा है। 51 देखिए, ये रहा 51, ठीक है। 64 देख लीजिए, इसमें आ रहा है? नहीं। 63 से 73 बिल्कुल इसमें आ रहा है। 68 ये रहा 63 से 73, 68 इसमें आ रहा है। 97, 90 की लाइन देखिए, 97, 96 का 97 बिल्कुल इसमें आ रहा है। 50, 41 से लेके 51 में 50 आ रहा है। 70, 63 से 70, राइट। 78, ये मैंने कर लिया कंप्लीट। अब ये बन गया मेरा टेलीमार्क्स। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी देखिए, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 4, 2 3 2 4, 1 2 3 4 5 6 1 2 2 2, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि आपका जो टेलीमार्क्स में ये जो 6 आ रहा है, इसको किस तरह बनाएंगे? इसी तरह बनाएंगे? नहीं, इसका तरीका ये होगा कि हम इसको बनाएंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और देन फिर 1 6, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 और देन 6। इस तरीके से जब भी 5 और 5 से ऊपर आएगा हम इस तरीके से बनाएंगे टेलीमार्क्स में, ठीक है। ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कंसर्न हो, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें ये समझेंगे कि क्लास बाउंड्रीज़ क्यों बनाई जाती हैं और मिड पॉइंट किस तरह निकाला जाता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।